नहीं है। ये आप जैसे टीवी डिबेटर लोग ये जो यहाँ पे बात करते हैं कि हिंदू मुस्लिम की जो बात है वो आप लोग ही यहाँ से जागरूक करते हैं, और ये जो हमारी जनता बैठी है जनता भी यहीं से सुनती है आप लोग के डिबेटों से। एक हिंदू मुस्लिम सरकार को हम ब्लेम नहीं कर सकते हैं। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और आपके साथ मैं हूँ सुम्बुल ईरम। गोदी मीडिया के मंचों से कैसे इस देश में बंटवारे की लकीरें खींची गई हैं, इसके कई सबूत हमने आपको दिखाए हैं। और कई बार ऐसा हुआ है कि हमने जो बातें कही या दिखाई उसमें आपको साफ तौर पर इस खेल को खेलने वाले और इसे रचने वालों के बीच की सांठगांठ समझ आई होगी। लेकिन ये बहुत कम बार आपको दिखा होगा कि लोग गोदी मीडिया के खिलाफ उसी के मंच पर चढ़कर मोर्चा खोल दें। और जो अब तक बहुत कम देखने को मिला है वो आज तक को देखना, सुनना और समझना सब एक साथ पड़ गया, जब उसी के मन से ये कहा गया कि आजकल सबसे ज्यादा जहर का उत्पादन और वितरण टीवी डिबेट्स में ही होता है। अब ये बात ना तो नई है और ना ही आप इससे अनजान कि गोदी मीडिया के पास खबर के नाम पर 3-4 ही मुद्दे हैं, और उनमें से भी सबसे पसंदीदा मुद्दा गोदी मीडिया के लिए हिंदू मुसलमान है। इनका बस चले तो शायद ही इसके अलावा कुछ और दिखाएं या बताएं। दुनिया में भले अकाल आ चुका हो या तबाही, गोदी अपने सिलेबस के हिसाब से इस देश को जिहाद, लिबास और कुरान के इर्द गिर्द ही फंसाए रखे। और ऐसा नहीं है कि गोदी मीडिया ऐसा कर नहीं पाई है, लेकिन अब उसे अपने किए का जवाब भी देना पड़ रहा है। और जिन्हें भ्रम में डालने के लिए मीडिया ये तमाशे कर रही थी, वही अब सामने से गोदी और उसके आका से पूछ रहे हैं कि आखिर इरादा क्या है और कब तक ये तमाशा जारी रखा जाएगा। जैसा कि आज तक के डिबेट में पहुंची एक लड़की ने अंजना के सामने ही मीडिया और उसके नूरा कुश्ती के लिए सजाए गए मंच पर पहुंचे खलियरों से कहा कि इस देश में जितने भी सांप्रदायिक सौहार्द को तार तार करने वाली घटनाएं हो रही हैं, वो सब इसलिए क्योंकि गोदी मीडिया ऐसे डिबेट्स करवाती है जहां ऐसी बयानबाजी की जाती है जिससे पूरे देश का माहौल बिगड़ता है। अंजना के शो में पहुंची इस महिला ने अंजना जैसी एंकर और आज तक जैसे गोदी मीडिया चैनल के साथ साथ दंगाई फितरत वाले टीवी डिबेट्स के पैनलिस्ट को भी लताड़ते हुए कहा कि उनकी जहरीली जबान ही समाज में जहर फैला रही है और लोगों के बीच दूरियां पनपाने का काम कर रही है। देखिए कैसे आज तक के मंच से एक महिला ने चैनल, नफरती एंकर और जहरीले पैनलिस्ट सभी की क्लास लगा दी। नहीं है। ये आप जैसे टीवी डिबेटर लोग ये जो यहाँ पे बात करते हैं कि हिंदू मुस्लिम की जो बात है वो आप लोग ही यहाँ से जागरूक करते हैं, और ये जो हमारी जनता बैठी है जनता भी यहीं से सुनती है आप लोग के डिबेटों से। एक हिंदू मुस्लिम सरकार को हम ब्लेम नहीं कर सकते हैं। आपने इस महिला की बात सुनी, ये वही बात है जिससे आगाह आप सभी को खबर अड्डा सालों से करता आया है। ये जरूरी नहीं कि हम सिर्फ चैनल और गोदी के नफरतबाज एंकर्स की ही क्लास लगाया करें, लेकिन इन सब के बीच उन पैनलिस्ट और असली मौका परस्त लोगों को भी पहचानना जरूरी है, जो मीडिया को पड़ने वाली गाली के साए में बचकर निकल जाते हैं और हर शाम चंद रुपयों या तथाकथित प्रचलित नाम बनने के चक्कर में किसी न किसी चैनल पर तथाकथित बुद्धिजीवी, महंत, मौलाना, समर्थक बनकर पहुंच जाते हैं और लोगों के जहन में जहर भरते रहते हैं। जरूरी है कि मीडिया के साथ साथ इन नफरतियों पर भी जनता नकेल से सवाल करे और शर्मिंदा करे, जो इस देश के अमन और भाईचारे को आग के हवाले कर अपने फायदे की रोटियां सेकने का काम करते हैं। कोई दाढ़ी वाला टोपी लगाकर तो कोई भगवा कपड़ा पहनकर अपनी अपनी रोटी सेकता है और मीडिया की टीआरपी की दुकान को सजाने में उसकी मदद करता है। मुद्दा कोई भी हो, ये एंकर के साथ मिलकर उस मुद्दे को हिंदू मुसलमान करने से बाज नहीं आते हैं। तो गोदी मीडिया और उसके मेहमानों पर उठाए गए सवालों पर क्या है आपकी राय, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। और हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स के बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर आपने अब तक हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी फौरन सब्सक्राइब कर ले।